आज हम लोग देखेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टिविटी या टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेसिस्टेंस। यानी कि रेसिस्टेंस तो हम लोग कल पढ़ चुके थे कि रेसिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है भाई, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा, और दूसरा इनवर्सली एरिया पे डिपेंड करता था। ऐसा पढ़े थे कल, क्या पढ़े थे? तो और ये दोनों मिल करके आता था ऐसा रो एल अपॉन ए, और यहां से ये हमारा इक्वेशन आता था। ये 10th में भी पढ़े थे तुम। तो रेसिस्टेंस हम देख रहे हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे डायरेक्टली डिपेंड करता है, यानी कि कंडक्टर के लेंथ को बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और कंडक्टर के एरिया को अगर घटा दोगे तब रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया अगर बढ़ा दोगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आज जो हम देखेंगे कि रेसिस्टेंस इसके अलावा और किस चीज पे डिपेंड करता है, तो कहता है कि टेम्परेचर पे, है ना। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा भाई, तो टेम्परेचर पे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी पार्टिकुलर स्टार्टिंग टेम्परेचर, जिसको मान लेते हैं हम R0 लिखते हैं, स्टार्टिंग टेम्परेचर को R0, सॉरी, कोई स्टार्टिंग टेम्परेचर मान लेते हैं T0 पे, रेसिस्टेंस हमारा क्या है, R0 है, किसी कंडक्टर का, है ना। टेम्परेचर बढ़ करके T हो गया, टेम्परेचर बढ़ करके या घट करके जो भी हुआ होगा, लेकिन कुछ डिफरेंट टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पे मान लेते हैं कि रेसिस्टेंस कितना हो गया है R, कुछ हुआ होगा, चेंज हुआ होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर पे क्या करेगा, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा भाई, तो टेम्परेचर पे भी करता है, जैसे लेंथ पे किया, एरिया पे किया। तो कहता है कि आखिरी ये कैसे डिपेंड करेगा, किस रेशियो में बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि टेम्परेचर जैसा बढ़ेगा सीधा सीधा वैसे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाए, डायरेक्टली है, क्या है, नहीं है। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर पहला इनिशियल टेम्परेचर T0 था, ये हमारा T0 क्या है, या T0 जो पढ़ना है पढ़ सकते हो, ये हमारा इनिशियल टेम्परेचर था, और R0 हमारा क्या है, इनिशियल रेसिस्टेंस, कंडक्टर का इनिशियल रेसिस्टेंस है। T टेम्परेचर हमारा टेम्परेचर एट किसी भी समय पे, यानी कि इसको हम फाइनल टेम्परेचर भी हम मान सकते हैं, फाइनल टेम्परेचर है, और ये R जो हमारा है फाइनल रेसिस्टेंस है। तो रूल ये कहता है कि टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, रूल अब क्या है समझो। तो रूल ये कहता है कि जो रेसिस्टेंस में चेंज आया, यानी कि इनिशियल R0 था, फाइनल अगर R है, तो अगर यहां से हम लिखे डेल्टा R, नहीं, या फिर इसको लिखो चेंज इन रेसिस्टेंस, चेंज इन रेसिस्टेंस, तो किसी भी चेंज को हम निकालते हैं तो क्या करते हो भाई, फाइनल वैल्यू में इनिशियल वैल्यू को घटाते हो, क्या यही करते हो ना। फाइनल वैल्यू से इनिशियल वैल्यू को क्या करते हैं, घटाते हैं, और उसको लिखोगे कैसे, ऐसे डेल्टा से लिखते हैं। चेंज को हम लोग कैसे लिखते हैं, डेल्टा से। चूंकि रेसिस्टेंस का चेंज है तो क्या लिखोगे, डेल्टा R, और इसका फाइनल वैल्यू क्या है, हमारा R है, इनिशियल वैल्यू क्या है, R0, तो उसको हम क्या लिखेंगे, R माइनस R0। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, क्या बाबू ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, चेंज इन रेसिस्टेंस को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। सिमिलरली चेंज इन अगर टेम्परेचर हमें निकालने बोला जाए, तो चेंज इन टेम्परेचर भी हम क्या करेंगे भाई, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्या होगा कि नहीं, चेंज इन टेम्परेचर भी हमारा क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, क्या ऐसा होगा कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लिखे डेल्टा T, टेम्परेचर को हम किससे डिनोट किए, डेल्टा T से, चेंज इन टेम्परेचर को, फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है,
किसी इंस्टेंट पे टी है, T1 T2 भी ले सकते हो, ठीक ना, उसमें कुछ परेशानी नहीं है। बट हम लोग इनिशियल को T0 से, तो वहाँ R0 जो है, अगर 1 करोगे तो यहाँ पे भी 1 करना होगा, 2 करोगे तो यहाँ पे भी 2 करोगे, सिमिलर सिचुएशन रखते हैं। तो डेल्टा टी बराबर फाइनल टेम्परेचर हमारा कितना है, टी है, इनिशियल टेम्परेचर कितना है भाई, T0 है। क्या यहाँ तक समझने में किसी को प्रॉब्लम है? क्या रे बाबू, यहाँ तक समझने में प्रॉब्लम है कोई? अब जो रूल कहता है, रूल ये है, ये तो अभी हम चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेसिस्टेंस निकाले हैं। रूल ये कहता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा भाई? तो कहता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। देखो एक बात समझो कि रेसिस्टेंस डायरेक्ट टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन चेंज इन रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। ऐसा हम सीधा सीधा नहीं लिख सकते कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, वो गलत होगा बाबू। हमें चेंज के बारे में बात कर रहा है कि चेंज इन, रूल ये है हमारा, रूल ये नहीं है कि रेसिस्टेंस डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। रूल ये है कि चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि इसको अगर हम लिखेंगे मैथमेटिकल फॉर्म में तो क्या होगा भाई, चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये लिखोगे, ये वाला कोई अगर लिखता है तो ये हमारा गलत होगा। रेसिस्टेंस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बट चेंज इन रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। क्या कोई दिक्कत है इसमें? ये रूल है तो कैसे क्या बता सकते हैं, ये रूल है बाबू। हाँ, कौन प्रूफ करेगा? अब V बराबर आई यार, तुमको कौन प्रूफ, कहां पे प्रूफ किया है तुम? ये थ्योरी है। नहीं कोई सोचेगा कि डेल्टा डेल्टा हटा देते हैं भाई तो RT भी होगा ना, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है। रूल लॉ है, फिजिक्स में लॉ है, लॉ को याद ही रखना होगा तुम्हें, ठीक ना। प्रूफ हम लोग जो उसका डेरिवेशन है उसको हम प्रूफ कर सकते हैं, ये लॉ को हम क्या प्रूफ करेंगे? लॉ को बहुत सारा ऑब्जर्वेशन जब किया जाता है उसके बाद साइंटिस्ट लॉ देते हैं, है ना, जो कि बहुत सारे सर्कमस्टांस को फॉलो करता है, मैक्सिमम को फॉलो करता है, सबको तो नहीं फॉलो कर सकता है। तो अपना किए होंगे, रिजल्ट देखे होंगे भाई, तो बोले होंगे कि चेंज इन रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड, तो टेम्परेचर रेसिस्टिविटी पे डिपेंड, एक दूसरे का डिपेंडेंस जो है। तो पहला कि चेंज इन रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। रेसिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, बट चेंज इन रेसिस्टेंस क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। दूसरा जो होता है कि चेंज इन रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन इनिशियल रेसिस्टेंस। दूसरा क्या होगा कि स्टार्टिंग रेसिस्टेंस उसका क्या है, कंडक्टर का या रेसिस्टर का, उसके स्टार्टिंग वैल्यू पे यानी कि R0 पे, ये इनिशियल वैल्यू है। अगर T0 टेम्परेचर है तो रेसिस्टेंस R0 था स्टार्टिंग वैल्यू। कभी टेम्परेचर बढ़ते हुए या घटते हुए T हो गया तो उस समय रेसिस्टेंस मान लेते हैं फाइनल रेसिस्टेंस R है। तो चेंज इन रेसिस्टेंस जो है वो इनिशियल रेसिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा। दोनों को जब मिलाओगे तो डेल्टा R किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, इनिशियल रेसिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर पे। अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम हटाएंगे तो एक कोएफिशिएंट आएगा, कोएफिशिएंट भी अल्फा ही होता है। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन और ये अल्फा है सिंबल, इसको अल्फा नहीं पढ़ोगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन है। तो अल्फा R0 डेल्टा T, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा R बराबर पहले R0 लिख लेते हैं, अल्फा और डेल्टा T। अल्फा क्या है भाई, तो
अल्फा हमारा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, या रेसिस्टेंस यहाँ पे है तो रेसिस्टेंस हो जाएगा, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टिविटी में भी यही सेम लॉ चलता है, तो उसके लिए भी हम देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें तो डेल्टा आर की जगह पे हम वहां पे देखो लिखे आर माइनस आर नॉट, तो अगर इसको हम रखते आर माइनस आर नॉट बराबर यहाँ पे क्या होगा आर नॉट अल्फा, और डेल्टा टी की जगह पे रखो टी माइनस टी नॉट, वहां पे हम निकाल चुके हैं डेल्टा टी। अब यहाँ से आर अगर हमें चाहिए भाई, तो आर बराबर क्या करोगे, आर नॉट को उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा आर नॉट प्लस आर नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब यहाँ पे देखिए आर नॉट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आर है, आर नॉट है, तो हम कॉमन ले सकते हैं और हमारा जो आर बराबर क्या हो जाएगा आर नॉट वन प्लस यहाँ से वन बचेगा और यहाँ से क्या बचेगा अल्फा टी माइनस टी नॉट, अल्फा टी माइनस टी नॉट। ये जो हमारा रिलेशन हुआ, जो हमारा रिलेशन आया है भाई, क्या आया है आर एट सर्टेन टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे हमें चाहिए आर एट सर्टेन टेम्परेचर टी बराबर क्या होगा आर नॉट वन प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। यहाँ पे क्या है फाइनल रेसिस्टेंस, इनिशियल रेसिस्टेंस, अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस, टी हमारा फाइनल टेम्परेचर, टी नॉट हमारा है इनिशियल टेम्परेचर। तो ये रिलेशन हमारा होता है रिलेशन बिटवीन आर टी एंड आर नॉट, मतलब आर टी का मतलब ये इस टी टेम्परेचर पे हमारा इसका टेम्परेचर अगर आर टी हमें लिख देते हैं, कुछ हुआ होगा भाई, रेसिस्टेंस बढ़ा होगा घटा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इसका रेसिस्टेंस बढ़ता है किसका घटता है, ये तो अलग मामला है, वो अल्फा पे डिपेंड करेगा। तो ये रेसिस्टेंस का है, यहाँ पे रेसिस्टिविटी लिखा हुआ है, रेसिस्टेंस होना चाहिए, तो रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और वो रिलेशन आप याद रखोगे। अब उसी तरह से जैसे रेसिस्टेंस डिपेंड करता है उसी तरह से रेसिस्टिविटी भी डिपेंड करता है। तो रेसिस्टिविटी मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर पे रेसिस्टिविटी अगर रो नॉट है, फाइनल टेम्परेचर पे अगर रेसिस्टिविटी रो टी लिखती है, तो वहां पे चेंज इन रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा भाई, तो उसको आप लिखोगे यहां से अगर लिख सकते हो तो डेल्टा रो बराबर क्या हो जाएगा रो माइनस रो नॉट या रो टी माइनस रो नॉट, ऐसा भी लिख सकते हो, रो टी माइनस रो नॉट, यहाँ पे रो ही रहने देते हैं। तो सेम थिंग यहाँ पे भी फिर होगा कि डेल्टा रो किस पे डिपेंड करेगा डेल्टा टी पे, और डेल्टा रो किस पे डिपेंड करेगा इनिशियल रेसिस्टिविटी पे। ठीक, हर जगह सिंबल हम चेंज कर देते हैं, जहां जहां पे आर नॉट है वहां पे हम क्या कर देते हैं रो नॉट लगा देते हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, थोड़ा सा स्लाइड चेंज हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे रो माइनस रो नॉट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा रो नॉट हो जाएगा, और यहाँ रो एट सर्टेन टेम्परेचर बराबर क्या हो जाएगा, तो रो नॉट, ये रो नॉट इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और रो नॉट ऐसा होगा। जब हम इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे अल्फा हमारा क्या होगा टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी हो जाएगा। जब हम रेसिस्टिविटी का रिलेशन देखते हैं तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी हो जाएगा, अगर रेसिस्टेंस का देखोगे तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो रो नॉट। अब यहाँ पे ये रिलेशन बदल के यहाँ पे हम क्या लिख देंगे रो लिख देंगे, तो रो बराबर रो नॉट। अब रो यहाँ पे टी हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि जिस टेम्परेचर पे आपको चाहिए वो टेम्परेचर हमारा ये होगा कि रेसिस्टिविटी चेंज होगी, बढ़ेगी घटेगी क्या होगी। तो ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला तुम्हें सिमिलर लग रहा होगा भाई, ये रो टी है ये रो नॉट है, उसी तरह से रेसिस्टेंस का अगर लिखते तो क्या लिखते थे आर टी बराबर क्या लिखते थे आर नॉट
1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। तो फॉर्मूला दोनों सिमिलर लग रहा है, कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन दोनों अल्फा का वैल्यू अलग अलग है। एक अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस होगा, एक टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी होगा। तो इतना हमें पता होना चाहिए, उसके बाद फिर आगे हम देखेंगे। कंडक्टर के लिए क्या होगा कि इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, कोई भी कंडक्टर है उसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए तो अभी उसका रेसिस्टेंस क्या होगा भाई? रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज किए तो रेसिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? देखो, कंडक्टर के लिए जो अल्फा होता है ना बाबू, वो ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक? या इसको सीधा सीधा ये भी कह सकते हो कि इसका जो अल्फा होता है कंडक्टर के लिए, अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो अल्फा पॉजिटिव होगा अगर, तो वहां पे हमारा क्या होगा? वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगा? बढ़ाते जाएगा उसको, नहीं? जैसे हमारा जो एक रिलेशन आया था R बराबर R नॉट अल्फा डेल्टा टी, तो यहाँ पे अल्फा अगर हमारा कुछ भी है 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव होगा अगर, तो ये प्लस प्लस क्या होगा? प्लस ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा उसको कुछ ना कुछ क्या करेगा? बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो T माइनस टी नॉट, यानी कि फाइनल टेम्परेचर अगर इंक्रीज किया है तो ये वैल्यू भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, तो यानी कि रेसिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं? क्या बढ़ेगा कि नहीं बाबू? कंडक्टर का तुम्हें ये मानना क्या होता है ना? वैल्यू तुम देखोगे कहीं बुक में देखोगे तो हमेशा क्या होगा? वो पॉजिटिव होता है, मतलब 0 से बड़ा होगा। फिर सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ेंगे, उसका अलग कंडीशन होता है। तो कंडक्टर में टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस डेफिनेटली है कि इंक्रीज ही करेगा। क्या होगा भाई? रेसिस्टेंस कंडक्टर का डेफिनेटली क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये रिलेशन याद रखोगे तो इस पे कुछ दिक्कत नहीं हुआ। जैसे ये हमारा रिलेशन है R एट टी बराबर R नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। अब यहां से एक बात किसको समझ में नहीं आया कि रेसिस्टेंस को, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा देंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा? किसको किसको समझ में आया है बाबू? थोड़ा कोई भी बताओ। अगर अल्फा पॉजिटिव है तो किसी को समझ में आया है? हाँ? किसी को नहीं? टेम्परेचर बढ़ा है तो रेसिस्टेंस कैसे बढ़ गया है भाई? हाँ, तो हम अभी जस्ट बताए हैं, मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूं कि ये इसका पॉजिटिव दिया हुआ है, पॉजिटिव होता ही है। अभी T माइनस टी नॉट ये क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नहीं? क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर, ये फाइनल टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर, तो बड़ा में से छोटा घटाओगे तो ऑब्वियसली ये भी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव है भाई। तो इसमें क्या हमारा जो एक रिलेशन जो अभी हम बताए थे, R बराबर क्या बताए थे भाई? R नॉट, और क्या पढ़े थे?
अल्फा टी, टी या डेल्टा टी जो कहो इसको। तो यहाँ पे भी अल्फा अगर पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव है तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, हमारा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? क्या ऐसा होगा कि नहीं होगा? अरे तो जब बोल दिए हैं भाई कि टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने का मतलब फाइनल बढ़ा ही हुआ ना। जब बता दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का कंडीशन रहता तो फिर होता उल्टा होता। लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा होगा मतलब फाइनल टेम्परेचर तो बड़ा होगा ही ना, ये तो बड़ा होगा ही। क्या होगा कि नहीं होगा? तब इसमें क्या ज्यादा सोच रहे हो भाई, इतना बुद्धि नहीं लगाओगे तो नहीं होगा। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस इंक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे तो क्या होगा भाई? टेम्परेचर अगर डिक्रीज किए तब क्या होगा? टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज किए तो रेसिस्टेंस के साथ क्या होगा? रेसिस्टेंस भी घटेगा, है ना। अब एक बात और समझो कि आखिर, हाँ हाँ, किसी भी सर्टेन टेम्परेचर पे, किसी भी टेम्परेचर पे, टी टेम्परेचर पे जब हम फाइनल रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये फॉर्मूला यूज करोगे। पहले वाला जो पढ़ाए हैं उसको यूज नहीं करोगे, क्योंकि उसमें ऐड होता है इनिशियल जो होगा रेसिस्टेंस, वो क्या होगा? आर नॉट ऐड होगा, ठीक ना। तो इस फॉर्मूला पे तो अब फिलहाल मत जाओ, ठीक ना। जो मैं बता रहा हूँ वो समझो, फॉर्मूला से जब हम क्वेश्चन करवाएंगे तो समझ में आएगा। पर हाँ, एक बात ये याद रखना कि जब हमें आर एट एनी टेम्परेचर टी निकालना होगा तो इस फॉर्मूला का यूज करोगे। हम अभी जो समझाना चाह रहे हैं सुनो, कि कंडक्ट टेम्परेचर जब हम इंक्रीज के भाई तो रेसिस्टेंस बढ़ा, ये फॉर्मूला कहता है, ठीक है, लेकिन थ्योरी वाइज क्यों बढ़ा होगा, कुछ सोच सकते हो? फॉर्मूला तो कह रहा है ठीक है कि अल्फा पॉजिटिव था, भाई हमें अल्फा का नॉलेज नहीं होता, तो टेम्परेचर केवल बढ़ रहा है तो हम कैसे रेसिस्टेंस को बढ़ाते, या टेम्परेचर घट रहा है तो रेसिस्टेंस को घटा दिए। तो क्या इसके पीछे लॉजिक होगा, क्या हो रहा होगा कंडक्टर में? चलो देखो क्या होता है बेसिकली, कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, तो रैंडम मोशन में है। क्या ऐसा ही पढ़े हैं ना हम लोग? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रैंडम मोशन में होता है। तो जैसे ही इसको टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर देने का मतलब है कि इसको एनर्जी देना, तो उसका एनर्जी एनर्जी जैसे उसको देंगे तो अब वो क्या करेगा, उसका वाइब्रेशन क्या होगा, और तेज हो जाएगा। इसमें जो, यानी कि इसका अगर टेम्परेचर को हम बढ़ा दिए हैं तो उसका क्या हो जाएगा भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तब मोबिलिटी पे क्या होगा, फर्क पड़ेगा। हम्म, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या फर्क पड़ेगा? रिलैक्सेशन टाइम पता है क्या होता है? पता है क्या होता है? तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? मोबिलिटी क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा? रिलैक्सेशन टाइम घटेगा कि बढ़ेगा? अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया गया है तब के बारे में बात कर रहा हूं मैं, डिक्रीज के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये नहीं। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है तब ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है क्या? क्या पता है? यही है नहीं, E/2m टॉ। मोबिलिटी का भी फॉर्मूला पता होगा? नहीं,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये जो ऐसे ऐसे हो रहा है, ये रैंडम वेलोसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसका कहलाएगा क्या? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बताए थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा, जैसे लाइन में खड़े हो तो बेसिकली कंडक्टर में क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या होगा भाई, तब वो इलेक्ट्रॉन ऐसे अरेंज होता है, जस्ट लाइक सोल्जर, सैनिक जैसे खड़े होते हैं ना लाइन में, तो उस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है भाई। तो क्या करेगा, ये इसको एनर्जी देगा, ये इसको एनर्जी देगा, ऐसा एनर्जी पास होता है ना, ये एनर्जी, ये जो वेलोसिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। तो अब बात समझो कि अभी हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए, इलेक्ट्रॉन का ये जो रैंडम मोशन है ये बहुत तेज हो गया, रैंडम मोशन जो था बहुत तेज हो गया, तो क्या होगा, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन तेज हुआ होगा तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी इसमें क्या होगा, अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो जिधर इसको फोकस होना चाहिए वहां पे क्या होगा, ये फोकस नहीं होगा, यानी कि हमें इस डायरेक्शन में इसका एनर्जी चाहिए, लेकिन इसके पास एनर्जी इतना ज्यादा आ गया टेम्परेचर बढ़ने से कि ये जिधर मन तिधर मूव कर रहा है। तो बेसिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्टिकुलर इस डायरेक्शन का वेलोसिटी है, तो पार्टिकुलर उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है तो वो बेसिकली क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा घटेगा, उसका जो पार्टिकल का रैंडम जो मोशन है, रैंडम मोशन में है, वो इतना एनर्जी उसमें आ जाता है कि वो और फास्टली मूव करने लगेगा, लेकिन उसका जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, मतलब हमें जो चाहिए भाई, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर अगर उसका मूवमेंट है तभी तो हमारा करंट मिलेगा, इधर उधर घूमने से हमारा करंट का कोई मतलब नहीं है। करंट का मतलब ये है कि जब उसका एनर्जी क्या हो, उस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कर रहा है। तो सेम कंडीशन क्या होगा, मोबिलिटी का भी होगा, मोबिलिटी भी क्या होगा उसका, डिक्रीज कर जाएगा, यानी कि चार्ज जब उधर मूव अगर कर नहीं रहा है, कम वेलोसिटी से कर रहा है, तो वो जाएगा भी क्या, धीरे धीरे, मोबिलिटी भी उसकी क्या होगी, धीरे धीरे होगी। रिलैक्सेशन टाइम का क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता क्या है, कोई बताओ? रिलैक्सेशन टाइम बताए थे कि दो कंसेक्यूटिव कोलिजन, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर रहे हैं, रैंडम मोशन में होते हैं तो कोलाइड करते हैं, और दो कोलिजन के बीच का जो टाइम होता है वो रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या यही बताया गया था ना, डेफिनेशन लिखाया भी गया होगा। तो दो कॉलिजन, अभी क्या होगा कि अब कॉलिजन तेजी से होगा कि धीरे धीरे होगा टेम्परेचर बढ़ने के बाद, कॉलिजन तेजी से होगा, यानी कि रिलैक्स होने का टाइम उसको मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना भाई, तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब वो टकराया जा रहा है, टकराया जा रहा है। तो रिलैक्सेशन टाइम तो दो कॉलिजन के बीच का टाइम है, अब बहुत जल्दी जल्दी कॉलिजन हो रहा है तो टाइम, उस टाइम इंटरवल क्या है उसके बीच कम है, यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, रिलैक्सेशन टाइम, ये तीनों क्या हुआ, टेम्परेचर का इनवर्सली चला है। बट रेसिस्टेंस क्या हुआ है भाई, रेसिस्टेंस क्या हुआ है हमारा, इंक्रीज किया है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसे, रेसिस्टेंस क्या हुआ है, इंक्रीज किया है। अच्छा, कंडक्टेंस के साथ क्या हुआ होगा, कंडक्टेंस के साथ क्या हुआ होगा, तो एक बात समझो कि अगर रेसिस्टेंस अगर बढ़ा है तो कंडक्टेंस, हम लोग क्या पढ़े थे भाई, कंडक्टेंस क्या पढ़े थे, 1 अपॉन रेसिस्टेंस, ऐसा ही पढ़े थे ना। तो यानी कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, दोनों एक दूसरे का इनवर्सली रिलेशन है। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ा तो रेसिस्टेंस अगर बढ़ गया है तो कंडक्टेंस क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा? हम्म और अगर रेसिस्टेंस बढ़ा है भाई तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगी, रेसिस्टेंस अगर बढ़ा है तो रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और रेसिस्टिविटी अगर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या होगा, घटेगा। क्या,
तो ये तब के लिए है जब टेम्परेचर को क्या किए हैं, बढ़ाए हैं तब। अगर टेम्परेचर घटता तो वही फिर सबका साइन क्या हो जाता, उल्टा होता कि नहीं, यहाँ पे क्या ऐसा होता कि नहीं। ये कंडीशन तब के लिए है जब इफ टेम्परेचर क्या कर दिया गया है, टेम्परेचर को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है। तब के लिए ये सारा कंडीशन जो भी है, रेसिस्टेंस जो भी है ये सब, उसके लिए वो साइन है। अगर वो टेम्परेचर घटा देते तो फिर इस सब का क्या होता, अपना जो इंक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होता, जो डिक्रीज हो रहा है वो क्या होता, इंक्रीज हो जा। क्या कोई दिक्कत है? अगर कट जाएगा भाई तो सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना, ठीक ना। कटेगा तो सेम लिंक पे ज्वाइन कर लेना। कितना टाइम बचा हुआ है, कोई बता सकता है? चलो तो काट के ज्वाइन कर लो, ठीक ना।